बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आया हूँ वो है एफपीएससी की, जो इसमें अपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी कल वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार जो है वो आपको गाइड करूँगा। ठीक है, कि आपने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट महकमा तालीम की जो वैकेंसीज़ थी उनमें आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो वो मैं आपको आज इसी वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी गाइड करूँगा। ये एडवर्टाइजमेंट थी, ठीक है, जो कि मैंने आपको सबको बताई थी। ठीक है जी, ये सारी आपको ऑलरेडी मैं अगर जिसने भी वीडियो मेरी नहीं देखी तो वीडियो वो पहले देख ले, दैन उसके बाद जो है वो मैं इस वीडियो में अब अप्लाई का तरीकाकार मुकम्मल जो है वो गाइड करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं जी। सबसे पहले जो है वो आपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपने आके लिखना है fpsc.gov.pk। ठीक है, तो इस पे जब आप आएंगे तो इस तरह से विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, चाहे मोबाइल में या चाहे आप लैपटॉप से, चाहे सिस्टम से, पीसी से। तो आपने जो है वो राइट साइड पर सबसे जो है वो लास्ट में अप्लाई ऑनलाइन का बटन मौजूद आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो आपने उस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जो ही आप उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन मौजूद होंगे आपके सामने। ठीक है, लिखा हुआ है स्पेशल CSS कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और नीचे लिखा हुआ है जनरल रिक्रूटमेंट। तो आपने जनरल रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जब आप जनरल रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सबसे ऊपर पहले लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, आपने ओनली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है जी, तो जो ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा कि जो कि आपका जिसके थ्रू आपने इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है कि सिलेक्ट जॉब। तो आपने ये जो है स्क्रोल डाउन करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, इस्लामियात और फिज़िकल एजुकेशन, जो कि ऑलरेडी मैं कल बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद बाकी ये छोड़ दें बीच में से। ठीक है, क्योंकि आपने जस्ट जो है वो महकमा तालीम वाले देखने हैं। उसके बाद ये लेक्चर्स की जो है वो सारी डिटेल्स मौजूद है यहाँ पर। ये लेक्चर्स फ़ीमेल के लिए सारी। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट्स आके लिखे हुए हैं केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, उसके बाद हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पाक स्टडीज़, पर्शियन, फ़िज़िक्स। तो ये जो थी वो सारी फ़ीमेल की वैकेंसीज़ थी। ठीक है, उसके बाद अब जो मेल की थी वो, ठीक है, वो नीचे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है वो आपका एक सेकंड, जैसा कि अब ऊपर यहाँ देख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर है। ठीक है, फ़ीमेल इस्लामियात है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल टीचर, ये मेल के लिए है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ये है कि ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि आपको आसानी हो जाए, आपके लिए परेशानी ना बने बाद में अप्लाई करते हुए। तो अब ये देख सकते हो जी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की ये जो तीनों सब्जेक्ट्स की हैं वो रिक्वायरमेंट फ़ीमेल की है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते लिखा हुआ है साथ, और मेल की जो है वो यहाँ पे SST स्कूल टीचर्स की है। ठीक है, तो ऑलरेडी रिटायरमेंट के अंदर भी मैंने यही गाइड किया हुआ है। ठीक है, ये सेकेंडरी स्कूल टीचर की मेल की टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद लेक्चरर्स में अगर बात की जाए तो ये जो है वो फीमेल्स की हैं। ठीक है, सारी वैकेंसी। तो अब आप मीन्स के अब जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो, जो भी आपकी मीन्स की डेजिग्नेशन, जिसके हिसाब से आपकी तालीम है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सेकेंडरी स्कूल टीचर मैं वैसे समझाने के लिए आपको ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो ही मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर उसकी जो है वो डिटेल्स मेरे सामने आ चुकी हैं। ये जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि केस नंबर ये कौन सा है। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट लिखा हुआ है मिनिस्ट्री के डिफेंस डायरेक्टरेट ऑफ फेडरल एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद ग्रेड आपका 17 होता है जब अप्लाई आप करते हो। उसके बाद जॉब की ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं। उसके बाद जॉब का स्टेटस लिखा है कि परमानेंट है। ये एज लिमिट लिखी हुई है कि 20 से 30 साल तक है, और एज की रिलैक्सेशन 5 साल तक अपर एज की लिमिट है। ठीक है, डोमिसाइल इसमें आपका जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर या एक्स-फाटा का होना चाहिए। ठीक है जी, तो क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पर इसकी जो है वो मेंशन हैं। ठीक है, तो अब आपने जो है वो सारी चीज़ें देख ली हैं, तो फिर आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे जो है वो यहाँ पर अपना ID कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है, तो मैं वैसे जो है वो आपको समझाने के लिए कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है जी, उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि डेट ऑफ फीस डिपॉजिट इन द बैंक। जिस दिन आपने चालान की फ़ीस जमा करवानी है उस मतलब है कि वो डेट आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आपने फ़ीस कितनी जमा करवाई है। अब आपको ये कैसे पता लगेगा, ये देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एप्लीकेशन फ़ीस फॉर द पोस्ट ग्रेड 14, 16 एंड 17 इज़ 300। ग्रेड नंबर 18 की 750,
ग्रेड 19 वाले 1200 और ग्रेड 20 और उससे ऊपर वालों की जो चालान की फ़ीस है वो 1500। चालान फार्म की यहाँ पे देख सकते हो, क्लिक है टू डाउनलोड फॉर्म फॉर फीस डिपॉजिट, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ से नहीं भी मिलता तो दूसरी जगह मौजूद है, वहाँ से मैं आपको बता दूँगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है हमने चालान का फॉर्म जो है, ठीक है। तो जनाब वो आपने यहाँ पर फ़ीस लिखनी है। अब आप जो भी मीन्स के जैसे कि अब ये वाला जो है इसका है वो ग्रेड 17 है, ठीक है। तो 17 वाले में जो है वो फ़ीस की यहाँ पर किधर है जी 300 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 300 लिख देंगे। उसके बाद बैंक, किस बैंक में आपने डिपॉजिट करवाई है, ठीक है। इसमें जो है वो नेशनल बैंक है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान है और गवर्नमेंट ट्रेजरी में करवाई है, ठीक है। तो आप जिसमें भी करवा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच कोड को छोड़ दें। उसके बाद बैंक लोकेशन डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर वो बैंक मौजूद है वो किस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, तो वो आपने जनाब यहाँ से कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर देना जो भी आपका होगा जहाँ पे आपने करवानी है, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी एक्सवाटा यादा जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो उसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है जी, यहाँ पे मेल है तो मेल ही आएगा। उसके बाद रिलीजन जनाब आपने इसमें यहाँ पे नॉन मुस्लिम का कोटा है तो ये नॉन मुस्लिम का आएगा। डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा आपका वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टेस्ट का सेंटर वो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी रखना चाहते हो। इंटरव्यू का जो है वो सेंटर आपने जो रखना है वो रख लो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि डू यू पोजेस द अबव क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आपने जो है वो येस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद लिखा हुआ है कि इशूएंस डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट दैट मेक्स यू एलिजिबल फॉर सेलेक्टेड पोस्ट, इसकी जो आपकी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट की डेट है, ठीक है, इशू कब हुई थी वो आपने यहाँ पे डेट लिख देनी है, ठीक है जी। अब मैं मिसाल देता हूँ, वैसे ही आप 2019 की कोई भी डेट कर दो, ठीक है, लेकिन आपने जो ओरिजिनल होगी आपने वही लिखनी है। मैं ये तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे आके ये वाला कैप्चा लिख देना है। तो उसके बाद प्रोसीड टू स्टेप 2 पे कर देना है, ठीक है। तो जो ही किया तो स्टेप 2 पे मुझे ये लेकर आ गया। यहाँ पर अब लिखा हुआ है सेकंड स्टेप है ये, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर, यहाँ पे आपने 30 KB की जो है वो पिक्चर आपने अपनी अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज़ हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपने चूज़ फाइल करके सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, ये लाजमी है। उसके बाद आपने अपना ID कार्ड नंबर यहाँ पर दोबारा लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ इशूएंस लिखनी है अपने ID कार्ड की, अपना नाम, उसके बाद फादर का नाम लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे आ जानी है। उसके बाद अगर आपकी अपर एज की कोई है सिस्टम है तो आप यहाँ पे इनमें से जो भी ऑप्शन मौजूद है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है आपने। उसके बाद आपका जो है ईमेल एड्रेस आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है वो यहाँ पर ईमेल एड्रेस और ईमेल एड्रेस सेकेंडरी मीन्स कि यहाँ 2 अगर 2 एक पहला दर लिख दें, दूसरा लिख दें, ठीक है, दूसरा सॉरी। उसके बाद है डिसेबिलिटी क्लेम्ड, अगर डिसेबल पर्सन है आप तो यहाँ पर आप इनमें से कोई सी भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर डिसेबल हैं तो, नहीं है तो इसको छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन आपने ऐड करनी है। ऐड एजुकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने क्वालिफिकेशन सेट कर लें, ठीक है। मैट्रिक लेवल है जो भी है यहाँ पे आपने वो डिग्री के हिसाब से वो ये देख सकते हैं सारे ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। जिस भी डिग्री में आपने जो कुछ भी किया हुआ है वो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिज़ल्ट की डेट लिखनी है। उसके बाद किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी का लिखना है, ग्रेड लिख लेना है, डिवीजन या ग्रेड। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे तो सेव कर देना है, ठीक है। तो एट दी एंड आप यहाँ पर टिक इसको करना है और सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, बस आपकी यहाँ पे सबमिट हो जानी है एप्लीकेशन, ठीक है जी। तो ये मतलब है कि कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप इसको आराम से बैठ के खुद अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं जी, आपको मैं चालान फॉर्म की झलकी दिखा दूँ कि वो आपने कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आपने बैक आ जाना है जी FPS के जो होम पेज है, ठीक है। जब आप इसके ऊपर आओगे तो यहाँ पर ऊपर भी ये देख सकते हो कि बाहर चल रही है जो कि एडवर्टाइजमेंट की न्यूज़ होती है, ठीक है, वो यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये इस तरह से ये देख सकते हो कि कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2023 ये वाली एडवर्टाइजमेंट है, आपने ये इसको ध्यान में रखना है। 3 चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। टू व्यू एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो यहाँ से, टू डाउनलोड फीस चालान यहाँ से, अगर अप्लाई करना है तो यहाँ से, ठीक है। तो चालान फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपने जो है क्लिक हेयर पे जो है वो बटन पर प्रेस करना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक सेकंड ओपन होता है तो मैं आपको बता देता हूँ मज़ीद कि चालान फॉर्म जो है वो आपका किस तरह का होगा। तो ये जी चालान फॉर्म देख सकते हो आप कुछ इस तरह का है, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे आपने इसको कम्प्लीटली फिलअप करना है, ठीक है। ब्रांच का नेम लिखना है, ब्रांच का कोड लिखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी ब्रांच है बैंक, वो लिखना है, अपना नाम और ID कार्ड लिखना है।
उसके बाद अब फ़ीस का तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि किस ग्रेड की जो है वो कितनी फ़ीस होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने अपनी फ़ीस लिख लेनी है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, ये वाला जो है हिस्सा है वो उसका है बैंक का जो है वो हिस्सा है, ठीक है जी। अब इसमें जो है वो ये देख सकते हो जी कि लिखा हुआ है साथ कि बैंक कॉपी, उसके बाद ये लिखा हुआ है ट्रेजरी, उसके बाद ये आपकी कॉपी होगी, और ये जो है वो FPSC कॉपी होगी, ये जो कि चली जाएगी सीधी मतलब जब आप भेजोगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म तो उसके साथ ये अपलोड करनी है, ठीक है। तो इसमें जो है वो आई थिंक सो कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। थोड़ी सी एक चीज़ और बता दूं मैं आपको जो कि ज़रूरी थी, ठीक है। एक सेकंड, एडवर्टाइजमेंट ओपन करते हैं, उसमें आपको मैं इसमें अप्लाई का जो फाइनल प्रोसीजर है मैं आपको वो भी गाइड कर दूं कि ऑनलाइन सबमिट तो आप करोगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है मैं आपको वो बता देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट ओपन होती है तो मैं आपको मज़ीद जो है वो इस हवाले से आगे बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी ये एडवर्टाइजमेंट का लास्ट पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर फ़ीस की डिटेल भी ऑलरेडी है सर आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि मज़ीद आपने यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर द रिज़ल्ट या एग्ज़ाम ऑन द बेसिस ऑफ रिज़ल्ट the candidates who are a higher merit positions in respective quota would be asked to furnish the attested copies of requested documents। कौन कौन से? 2 अदद आपकी फ़ोटोग्राफ्स होंगी, मैट्रिक, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, बैचलर्स, मास्टर्स, MPhil, PhD में से कोई सी भी डिग्री जो भी आपकी है, ठीक है, उनकी कॉपीज़ आपसे मांगी जाएंगी। CNSE की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की वे रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद इसमें 21 अगस्त 2023 तक फाइनल डेट है इसमें अप्लाई करने की। लास्ट डेट जो है वो आपकी 21 अगस्त 2023 तक है, ठीक है। तो ये जो है वो आपको बताना जो है ज़रूरी था। उसके बाद विदाउट ये बाकी इन्फॉर्मेशन हैं, ये आप खुद उसको पढ़ सकते हैं। जहाँ से एडवर्टाइजमेंट का मैंने कहा था डाउनलोड करने, वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं फिर अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।